क्योंकि हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारी है, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे महादेव के, जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुए सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल वो बन जाते हैं, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ वो कहलाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय वो कराते हैं, डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव बनकर स्वयं चलकर आते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, ये देवों के देव महादेव कहलाते हैं। तो हम सभी निरंतर महादेव की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए कितने कृपालु हैं मेरे महादेव कि वो लोगों के काल को हरने के लिए स्वयं महाकाल का रूप धारण कर सभी को काल को हर देते हैं। दुख दर्द के विष को स्वयं पी जाते हैं। किसी को दुख दर्द होता है तो स्वयं उसके विष को पीकर नीलकंठ वो बन जाते हैं, मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय सभी की करवाते हैं। और भय डर से दूर करने के लिए काल भैरव के रूप में स्वयं महादेव चलकर आते हैं, भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ के रूप में करवाते हैं। अर्थात हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे महादेव हर रूप में विराजमान हैं, हर रूप में वो हमारी सहायता करते हैं, हम सभी को कदम कदम पर वो साथ देते हैं। तो निरंतर केवल महादेव की भक्ति में लीन रहकर हम जितने भी हो सके अच्छे कार्य करें और भगवान का हमेशा गुणानुवाद करते रहे। देखिए शिव महापुराण की महिमा हम सभी ने देखी है, और आज ये शिव महापुराण की महिमा हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है, हम सभी पर कृपा करी है। क्योंकि जब हम शिव कहते हैं तो यह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। शिव वह है जो आदि भी है, अनंत भी है, महाकाल है जो हर रूप में हमारे साथ है। हम सभी शिव महापुराण की शुरुआत में जब जुड़ेंगे तो अपने हृदय, अपने भाव और अपने जीवन के हर कण को भोलेनाथ के चरणों में हम समर्पित करेंगे और महादेव की भक्ति में हम सभी लीन रहेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है और ये हम सभी का पावन सौभाग्य है कि भुसावल महाराष्ट्र की मां ताप्ती के तट पर हम सभी बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। और शिव महापुराण की जो ग्रंथ है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, भक्ति का मार्ग है और मोक्ष का द्वार है शिव महापुराण की कथा। अर्थात सब इस शिव महापुराण की कथा में समाहित है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि शिव महापुराण की कथा में समाहित है। कथा हमें बताती है जब संसार में अंधकार में डूबा हुआ था, जब ना कोई दिन था ना कोई रात थी, केवल शून्य था, जब उस शून्य से एक नाद गूंजा ओम, और उस ओम से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव। वही हैं जो भस्म रमाते हैं, जटाओं में गंगा धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं, पर भीतर असीम करुणा से भरे हुए हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य त्याग में है और शक्ति का वास्तविक जीवन क्षमा में है। महादेव जो भूतों को भी नाथ हैं, पर भक्तों के सबसे स्नेही हैं। महाकाल वह हैं जो समय को भी अपने त्रिनेत्र से नियंत्रण करते हैं, हम सभी ने देखा है। देखिए अगर समय चक्र, काल चक्र चलता है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव के हाथ में है। मृत्यु पर अगर कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो वो केवल और केवल देवाधिदेव महादेव हैं, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए मृत्यु को भी मार देते हैं। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव हैं। जो समय चक्र चल रहा है ये केवल और केवल मेरे महादेव के हाथ में है। तो हम सभी व्यर्थ की चिंता छोड़ते हुए केवल अपने संपूर्ण जीवन को महादेव के चरणों में अर्पित करें। अपने जीवन की हर
एक भागदौड़ हम सभी केवल और केवल महादेव के चरणों में अगर समर्पित कर देंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुधरेगा, हमारा जीवन संवरेगा, क्योंकि बड़े ही सौम्य और बड़े ही सरल हृदय के मेरे महादेव हैं जो भक्तों पे अकारण ही करुणा कर देते हैं। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु आप इतने सरल और सहज क्यों हो? आपके ऊपर कोई किसी भी समय आता है, चाहे वो पापी हो, साधु हो, पशु हो, देव हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी आता है, आपको समय देखे बिना ही आप पर एक लोटा जल चढ़ा देता है, आप पर एक बल पत्री चढ़ा देता है, आप पर भस्म चढ़ा देता है, और समय की कोई सीमा ही नहीं होती है। किसी भी समय आपके पास में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ना ही उसकी जाति से कोई मतलब, ना ही उसके पंथ से कोई मतलब, ना ही उसके वर्ण से कोई मतलब है। तो मेरे महादेव ने बड़ा ही सुंदर माता पार्वती को जवाब दिया कि ये सब भक्त मेरे ही हृदय में विराजमान रहते हैं और ये मेरे ही अपने हैं, तो इनके लिए ना ही कोई समय होता है और ना ही कोई किसी भी प्रकार का जाति बंधन होता है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का पंथ बंधन होता है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही सृष्टि को रचा है और हम सभी उनकी संतानें हैं। तो बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु मेरे महादेव जो निरंतर सरल हृदय से हम सभी का जीवन मेरे महादेव के चरणों में बीते। और देखिए, शिव महापुराण की कथा हम सभी को बताती है कि मेरे महादेव अगर इतने सरल है तो हम सभी को भी सरलता अपने जीवन में धारण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करो, क्योंकि त्रिपुरासुर जैसे शक्तिशाली भी अहंकार से नष्ट हुए हैं। सत्य को अपनाओ, क्योंकि नीलकंठ भी जहर पीकर अमृत लाने का कार्य करते हैं। प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि जटाओं में गंगा और चंद्रमा धारण करने वाले शिव हमेशा संतुलन को महत्व बताते हैं। महादेव का संदेश है, भक्ति करो पर साथ में कर्तव्य भी निभाओ, तप करो साथ में प्रेम भी बांटो। यही मेरे महादेव ने हम सभी को सिखाया है। देखिए, अहंकार का त्याग हमारे जीवन से होना चाहिए और शक्ति अगर हमें महादेव की कृपा से प्राप्त हुई है तो शक्ति का प्रयोग हमें सही जगहों पर करना चाहिए। अहंकार से बड़े व्यक्ति का दमन हुआ है, तो निरंतर हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्य को हम सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य को अगर हमने अपना लिया तो सत्य हमें बड़ी ही जल्दी अपनाएगा। इसलिए मेरे महादेव हमेशा प्रकृति से भी प्रेम रखते हैं, और क्योंकि जटाओं में जिन्होंने गंगा को धारण करा है, शीश पे अपने चंद्र धारण करा है, तो वो मेरे महादेव हमेशा संतुलन का महत्व हम सभी को समझाते हैं। हम सभी को संतुलन बना के रखना चाहिए और यही प्रकृति का भी नियम है, और यही शिव महापुराण की कथा में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और कथा का प्रथम दिवस पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है, और आज कथा का प्रथम दिवस है तो पोथी का आगमन भी हो चुका है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। हो पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना,
दिन आने के पास न जाना। बुआ बावड़ी को छोड़ के आना, बुआ बावड़ी को छोड़ के आना। ओ ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ओ ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ओ ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना। बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। फुलवारी को छोड़ के आना, फुलवारी को छोड़ के आना। ओ ऐसी डाली भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी डाली भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन भी हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम हम सभी ने देखा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसी क्रम में जजमान परिवार द्वारा श्री विजय रतन जी भोई, श्री अजय रतन जी भोई द्वारा पूज्य गुरुदेव का सपत्नी स्वागत वंदन अभिनंदन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी अपने जीवन में उतार कर निश्चित ही आज कथा का प्रथम दिवस है तो शिव महापुराण की महिमा से हम सभी जुड़ेंगे और शिव महापुराण की कथा में हम सभी जुड़कर महादेव की लीला श्रवण करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर इस जीवन को सुख शांति से हम किस प्रकार से जी सकते हैं ये हम सभी अनुभव ग्रहण करेंगे। और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी कथा के प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु है, जो भक्तों का तांता निरंतर इस धरा पर लगा रहता है और कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। किस प्रकार से इस धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन में सुख शांति हम सभी को प्राप्त होती है। मन में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस धरा पर हमेशा विराजमान है जो हमारा हाथ पकड़े हुए है और वो हमें थकने नहीं देगा, हमें हारने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा, वो हर पल हमेशा साथ है। तो ये कंकर शंकर की धरा जिस पर निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप भक्तों द्वारा सतत रूप से चलता रहता है, तो इस धरा पर मेरे महादेव का आशीर्वाद भी निरंतर भक्तों के लिए हमेशा बना रहता है और भक्त
आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन उस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक उत्साह होता है, उनके मन में एक हौसला होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है। तो कंकर संकर की ये पावन धरा, कंकर संकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है, और इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। जो मेरे महादेव को पसंद है वो कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भोजनशाला हो या फिर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई भी कार्य हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्ग राशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र हो या फिर बच्चों की शिक्षा की बात हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से प्रति वर्ष कई सैकड़ों हजारों बच्चों की फीस श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जमा की जाती है, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख सकें और अपना भी भविष्य उज्जवल कर सके और देश का भी भविष्य उज्जवल बनाकर रख सके। पूज्य गुरुदेव हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं और कई बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाई करवाते हैं, जिनकी फीस स्वयं पूज्य गुरुदेव जमा करते हैं। साथ में इन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है, ताकि के ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके। कोई भी धन के अभाव में पढ़ना लिखना छोड़ दे तो ये बात पूज्य गुरुदेव को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए पूज्य गुरुदेव उन कई बच्चों की फीस हमेशा जमा करते हैं। साथ में आप सभी ने देखा है किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, इस प्राथमिक उपचार केंद्र को एक भव्यता प्रदान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया है, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ब्लड संबंधित व्यवस्था, डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं की सुविधा इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य बनाकर वो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और जिसमें 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, इसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, और कुछ कमरे तो इस धर्मशाला के अंतर्गत बन के तैयार भी हो चुके हैं, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन कर सके। साथ में इस धर्मशाला के अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से भगवान का भजन कीर्तन कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे, जिसका भोजन की व्यवस्था, वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की भोजन और रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। इनके दहेज की, कन्यादान की व्यवस्थाएं भी निःशुल्क रहेगी। बस आपको आपकी जो भी शादी की तारीख फिक्स होती है, वहां कुबेर भंडारी के चरणों में आप आकर अपना नाम, एड्रेस वहां पर लिखवा दें, जिससे ये सारी सुविधाएं आपको बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है
गौ माता की सेवा निरंतर हम सभी को मिलकर करना चाहिए। श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर गौ सेवा सुचारू रूप से चलती है। 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसपे भक्त निरंतर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और हम सभी निरंतर गौ माता की सेवा में अपना महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। साथ में ऐसे सेवा के कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रकृति की रक्षा करने के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील पूज्य गुरुदेव रहते हैं, जिसपे हम सभी ने देखा है महाशिवरात्रि के दिन ग्रीन शिवरात्रि का पर्व बनाकर एक दिन में लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्ष पूज्य गुरुदेव के एक आह्वान पर लग गए। तो हम सभी को मिलकर प्रकृति की रक्षा करना है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मिलकर वृक्ष लगाना है और अपने भारत की भूमि को फिर से हरा भरा करना है। देखिए, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने दूरदृष्टि रखते हुए हम सभी को बताया है किस प्रकार से स्वास्थ्य में आज जो गिरावट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो प्रकृति का है, ये दूषित जलवायु का है। तो हम सभी को इस प्रदूषण से मुक्ति पाना है, हम सभी को मिलकर प्रयत्नशील होना है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम सभी मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाकर इस धरा को फिर से हरा भरा करेंगे। तो ऐसे सेवा का कार्य जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है, आप भी इन सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपना योगदान आप श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उन अकाउंट नंबर में अपनी सहज राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। के
सरस्वती मात की जय, खेड़पति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ताप्ती महारानी की संत सद्गुरुदेव चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणदास्यनं तनुजचार्यनं तो जंतुआ सर्वदुःखातिनो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषेण वाचस्पतिशेषेण लक्ष्मी शास्त्रं सर्वं कलामि चतुर्भीष्व 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 पंचमहात्मने विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान के जय। महाकालेश्वर भगवान के जय। ओमकारेश्वर भगवान के जय। कुबरेश्वर महादेव के जय। तापती महारानी की जय। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र करुणा कृपा और उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि भुसावल माताप्ती का पवित्र तट, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी भुसावल के रहने वाले जीजी जीजाओं को बहुत सालों से इंतजार था इस पवित्र कथा का। ना जाने कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे कम्मा ताप्ती के तट पर देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा हो और आप और हम श्रवण करें। ये शिव की और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु शिव की कृपा से, भगवान ओगरदानी की करुणा से भुसावल नगर में माँ ताप्ती के तट पर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चंद्रशेखर स्वयं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जो स्वयं संपूर्ण जगत का विष लेकर जगत को अमृत प्रदान करते हैं, ऐसे चंद्रशेखर भगवान की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री रतन जी धड़ू भाई धड़ू जी भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, विजय रतन भोई जी, मिठना विजय भोई जी, अजय रतन भोई जी, शीतल
अजय भोई जी पाड़लसा भुसावल महाराष्ट्र के ये पवित्र मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। यजमान जहाँ बैठे हों एक बार खड़े हो जाएं। यजमान जहाँ बैठे हैं एक बार खड़े हो जाएं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद करें। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण जगत को सुख प्रदान किया। मैं संपूर्ण भोई परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने भुसावल नगर में इस कथा को कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। ये पवित्र अवसर है भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने। ये पवित्र अवसर है भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। और जिस महादेव की कथा को संपूर्ण देशवासी, विदेश में बैठे हुए, देश में बैठे हुए सनातनी इस पवित्र कथा को जो सुन रहे हैं, ये कथा कोई साधारण सा कोई विषय नहीं। इसको तो हमने जहां तक कहा है कि ये कथा भी नहीं है। हम तो इसको कहते हैं कि अपने पिता से, जैसे पहले फोन घर घर में नहीं होते थे, घर घर में मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो मार्केट में फोन बूथ होता था। और मार्केट में फोन बूथ होता था, जिस फोन बूथ पर हम जाते थे और जाकर उस फोन बूथ पर थोड़ा सा कुछ देकर बात कर लेते थे। उस फोन बूथ पर जब पहुंचते और थोड़ा सा पैसा जमा कर कर फिर बात करते। इधर के सब पंडालों की आवाज खोल दीजिए। जो भी चार्ज बनता उस फोन पर बात करने का वो दे देते और बात कर लेते। तो कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, तो हम कहेंगे कि ये कथा नहीं है, ये पुराने जमाने का फोन बूथ है, जिस पर पहुंचकर समय देकर परमात्मा से बात करी जाती है। पहले जैसे फोन बूथ पर पहुंचते थे और फोन बूथ पर पहुंचने के बाद में वहां पर थोड़ा बहुत पैसा देकर बात कर लेते थे। ये वो पंडाल है जिस पंडाल में केवल कथा नहीं होती है। इस पंडाल में जब आप आते हैं, आने के बाद अपने मन को परमात्मा से लगाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आप गुनगुनाते हैं, तब ये नंबर डायल हो जाता है और उस शिव से आपके दिल की बात होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा उसे सुनते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बीच उड़ती बाबा डोर तो चढ़ी कटी भोले में शंभू में हवा बीच उड़ती बाबा तो चढ़ी नाम कटी। तो अब जिसको भी भगवान से बात करना है, भोलेनाथ जी से बात करना है, शिव जी को अपने मन की बात कहना है, तो उसको भुसावल की इस पवित्र कथा के पंडाल में जाना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना होगा और शिव जी से बात प्रारंभ होगी। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, दो चीजों का जबरदस्त यदि आनंद लेना है, दो चीजों का यदि जबरदस्त आनंद लेना है तो वो आनंद केवल बचपन में मिल सकता है। एक है भजन का और दूसरा है भोजन का। भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। कहां जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाबराव जी का कीर्तन हो रहा है। कहां जा रहा है? बस अभी आ रहा हूं। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गया। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता। चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपूरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा, है? तो भजन का और भोजन का, दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में और भोजन का आनंद भी बचपन में। बचपन की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सब से निवेदन है, यदि आप
शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बुत पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बुत पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर, उस परमात्मा से बात कर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। तो यहाँ केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहाँ हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर, इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में, हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा समझ में आ जाती है पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करा, थोड़ी सी। और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं है, हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमारे को पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान, और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी आपने बोला था चंद्रमौलेश्वर कथा को बांचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने, कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा
सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 छिन्न होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 छिन्न होने लगा। ये रोग नहीं लगता। दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता। रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा तो सफल होगा, सफलता मिलेगी। और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी है। और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से, सबसे पहला पत्र है। मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ, गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे।
संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही। 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गए। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मंद ही मंद हर्षा और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अगर एलईडी पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम छिन्न हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से छिन्न हो गया, छिन्न, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव अपने मस्तक।
बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभो शंभो सोचे सी भावना लाया वो मैंने। डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं। पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा। कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो दे उसे लौटाया वो मन कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे तो। हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ। टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी। ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आ मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का तत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल। भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है। एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाबराव जी, एक तरफ अन्य अन्य संतों की नगरी, ये भूसावल की धरा रही। कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भूसावल की। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो,
एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पे वो चावल का दाना समर्पित करो दिल से। समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सभी को आता है क्या बोलना? अरे जम के तो बोलो। तो तुम लोग काय को बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम लोग बोलो। लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहां कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम आवाज नहीं आई। नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुनाना। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको रोक दे। किसी के साथ तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले बहुत उत्साह था, फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो,
कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो, कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भूसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना? टीवी ना लगाइए, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। नासिक से आए, अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सियोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोले, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करता। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे, सभा लगी है। उस सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ।
चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की दो कथा है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंतरी ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। दो कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है। अभिमान है। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त करा। मदनासुर और शिव तो सरल हैं। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। रोते नहीं, अच्छे, अब तो खुश रहो, बेटा ऑफिसर बन गया, और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बना है और बधाई। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा, खुश खुश होते जाओ। एक बेटे को शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोराइसिस से ग्रसित हो गया था।
डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो गिर गए। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। बाबा 5 से 6 सालों से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना और पूरी चमड़ी खरोच खरोच का निकालता जाता। जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती। सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसके कितनी भी दवाई खाओ ये तो बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहाँ मैं कथा सुनने के लिए चले गया और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गौरम होकर मैं नीचे बैठता, वहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोरायसिस की बीमारी खत्म हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ। शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो। विश्वास। एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो जरा एलईडी पर और पढ़कर बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं। दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर देगा। 3 दिन। चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए हो, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रच को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना। बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे काल अधिपति महाकाल
हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे। मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। उज्जैन के राजा कभी कृपा न जरिया, राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, मारा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, शंभो दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वरे बाबा मन की मुरादे, माँ कालेश्वरे बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। कैलाश पर मेरे भोले विराजे, भोले विराजे, भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी तेरे पास नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा
कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी दुखिया पे ओ भोले बाबा, उज्जैन के दुखिया पे डालना रे अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हैं उसे थर्ड पे रखें। दीनानाथ की भी आवाज नहीं आ रही, उसको बदल दो। तीनों गाने वाले की आवाज थोड़ा प्रबल हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा।
बाबा, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाया। फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी। फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय, एक दूसरे की कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो। तुम माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करो, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए, मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बाला सावंगी तहसील भोकर दन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो
तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कुछ गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूता पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूता पाचोरा जिला जलगांव की रहने। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं। तू कर, 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है, पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है। मेरा नाम कविता अंबादास बसाने, पति का नाम अंबादास लक्ष्मण दास बसाने, गांव एरंडोल जिला जलगांव से आई हूँ। बाबा मेरे 2 बेटे हैं, सूरज और स्वप्निल। दोनों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मेरे बेटे को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, शिव जी की आराधना करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रोज जल चढ़ाओ, उसकी मिट्टी को सिर पर लगाओ। आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव साधना का फल मिलता है। हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ। बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ, वहां से यह काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ, वहां से कोई यह काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बेटे का जॉब सरकारी नहीं लग रहा था, पुणे की कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी। बाबा ने शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा मेरा तू ही तो हम दर्द है।